बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज 20.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 20.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है, यानी बनाया जाता है। आज हम ये सीखेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर हमें दो रूट्स गिवन हो तो उन दोनों रूट्स के ज़रिए किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया जाता है, यानी फॉर्म किया जाता है, ये हम देखेंगे। देखो, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जो a है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी एक रूट क्या है? अल्फा, और दूसरी रूट क्या है? बीटा। तो अल्फा एंड बीटा ये दोनों क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं। ये मैं सपोज कर लेता हूं। ठीक है, अब सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होगा ये हमें अच्छी तरह से पता है, माइनस बी अपॉन ए के। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के। ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अल्फा और बीटा दोनों क्या है? रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए होती है, ये हमें पता है। ठीक है, अब देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं थ्रो आउट ए से डिवाइड करता हूँ, यानी हर टर्म को अगर मैं ए से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? देखो, ए से डिवाइड होगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अब ये बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो, यहाँ पर ये क्या है? हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अब ये प्लस बी अपॉन ए को क्या मैं माइनस इंटू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब देखो, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस लिखा मैंने। अब माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल है? सम ऑफ द रूट्स के, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के। तो माइनस बी अपॉन ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स हो जाएगा, प्लस और सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के इक्वल है। तो देखो, अगर हमें दो रूट्स पता है तो उन दोनों रूट्स के जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं, यानी फॉर्म कर सकते हैं। अब देखो, ये क्या है हमारे पास? सम ऑफ द रूट्स, और ये क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसको अगर इन वर्ड्स में लिखूं तो मैं किस तरह से लिखूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस की साइन लिखी, ये क्या है हमारे पास? सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस की साइन है, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब देखो, यहाँ पर हमें तो इतना लंबा काम तो नहीं करना, इतने इस तरीके से तो नहीं चीज़ों को समझना। तो देखो, ये क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर है, और सम ऑफ द रूट्स को मैं डिनोट कर देता हूँ कैपिटल एस से। देखो, एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस की साइन, और सम ऑफ द रूट्स को मैं कैपिटल एस से डिनोट कर देता हूँ, इनटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस की साइन है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर हमें दो रूट्स गिवन होंगी तो उन दोनों रूट्स का हम जो है कि क्या करेंगे? सम ले लेंगे, और उन्हीं दोनों रूट्स का हम क्या कर लेंगे? प्रोडक्ट ले लेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स की जगह हम, यानी s की जगह हम जो इसकी वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, और इस तरह से हम इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। तो देखो, दो रूट्स हमें गिवन हो तो हम इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? इसको मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो रूट्स गिवन हैं, और दोनों रूट्स को लेकर जो है कि हम इक्वेशन क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। किस तरह से, यानी इक्वेशन बनाएंगे किस तरह से? देखो, यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 पर -2 एंड -3 ये दो रूट्स गिवन हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, यानी बनाना है। किस तरह से बनाएंगे? देखो,
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो सपोज करूँगा लेट एल्फा जो है कि हमारे पास क्या है -2 एंड बीटा जो है वो क्या है -3। तो -2 को मैंने एल्फा कहा, -3 को मैंने क्या कहा, बीटा कहा। दीज टू आर द रूट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, एल्फा प्लस बीटा, यानी एल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स है, ठीक है, जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, इक्वल टू एल्फा किसके इक्वल है, -2 के, प्लस की साइन, और बीटा इक्वल है -3 के। तो -2 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस जो है कि माइनस होगा, -3 डेट इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, -2 -3 -5 आएगा। तो लिहाजा हमारे पास सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आया, -5 के इक्वल आया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी एल्फा इंटू बीटा, तो एल्फा इक्वल है -2 के और बीटा इक्वल है -3 के। तो मैं क्या करूँगा, -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया वो किसके इक्वल आया, 6 के इक्वल आया। अब हमें जो है कि इक्वेशन फॉर्म करनी है, किस तरह से फॉर्म करेंगे, तो देखो हमारे पास s जो है किसके इक्वल आया, -5 के, और p जो है किसके इक्वल आया, 6 के इक्वल आया। तो s की जगह मैं -5 लिखूंगा और p की जगह मैं क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा, और इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, नाउ वी नो डेट क्या जानते हैं हम, कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एस, यानी कि सम ऑफ द रूट्स क्या आया हमारे पास, -5 आया, इंटू एक्स लिखूंगा प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आया था हमारे पास, 6 आया था, इक्वल टू 0। तो लिहाजा ये क्या बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हम डायरेक्टली लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अगर हमें दो रूट्स गिवन होंगी तो हम उसके ज़रिए जो है कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, एंड दिस विल बी द आंसर। इसी तरह से हमारे पास नंबर 2 पे जो दो रूट्स गिवन हैं वो क्या है, तो मैं यहाँ लिखूँगा नंबर 2 पर हमें ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये दो रूट्स गिवन है। अब इसके ज़रिए किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिखूंगा लेट एल्फा जो है वो क्या है, ओमेगा है, एंड बीटा जो है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, और प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स किसकी इक्वल होगा, एल्फा प्लस बीटा, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो लिहाजा सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आया, -1। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि एल्फा इंटू बीटा, तो एल्फा क्या है हमारे पास, ओमेगा है, इसी तरह से इंटू, और बीटा क्या है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर है, डेट इज इक्वल टू, या यहाँ पे लिख देते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होता है, ठीक है। और ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये हमें अच्छी तरह से पता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया हमारे पास, 1, और सम ऑफ द रूट्स क्या आया, -1। नाउ वी नो डेट कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर लिखूंगा माइनस सम ऑफ द रूट्स, हमारे पास क्या आया, -1, तो मैं -1 लिखूंगा इंटू एक्स प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है हमारे पास, 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और ये +1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो जब कभी भी हमें दो रूट्स गिवन होंगी तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करके इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स लेकर एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेकर। तो हाँ, ये क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 जो है वो समझ में आया होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में हमें 2 रूट्स गिवन हैं और किस तरह से हम जो है कि इक्वेशन को फॉर्म करेंगे वो देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में कौन कौन सी 2 रूट्स गिवन है, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। तो ये 2 रूट्स हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट सपोज करेंगे, लेट एक रूट हमारे पास क्या है एल्फा डेट इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा और दूसरी रूट्स क्या है बीटा, दूसरी रूट क्या है बीटा डेट इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। अब सबसे पहले तो हम जो है कि क्या करेंगे सम ऑफ द रूट्स यानी एल्फा प्लस बीटा, यानी एल्फा क्या हमारे पास 2 प्लस 2 आयोटा है प्लस और बीटा क्या हमारे पास 2 माइनस आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 2 आयोटा नहीं है, 2 प्लस आयोटा है। ठीक है, तो 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 क्या होगा 4 होगा। तो लिहाजा सम ऑफ द रूट्स क्या आया हमारे पास 4 आया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि पी एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इक्वल है 2 प्लस आयोटा इंटू और बीटा इक्वल है 2 माइनस आयोटा। अब हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, यानी कि 4 होगा माइनस आयोटा स्क्वायर होगा 4 माइनस, अब आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 की इक्वल होता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। तो हमारे पास जो है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसकी इक्वल आएगा 5 के। तो अब देखो हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कि क्या पता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे वी नो डेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आया 4x लिखेंगे प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज जो एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। तो 2 रूट्स हमें गिवन थी तो हमने इक्वेशन बना ली, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से नंबर 4 पर हमें 2 रूट्स गिवन है, उन दोनों रूट्स का हम क्या करेंगे, दोनों रूट्स को लेकर सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे और फिर जो है कि इक्वेशन को हम तैयार करेंगे यानी इक्वेशन बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, तो देखो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने 1, 2 एंड 3 में जो रूट्स गिवन थी और उन रूट्स को लेकर सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने फाइंड किया, फिर जो है कि हमने क्या किया इक्वेशन फॉर्म की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर 4 पर 2 रूट्स गिवन है 2 अंडर रूट 2 एंड -2 अंडर रूट 2। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा लेट एल्फा जो है कि 2 अंडर रूट 2 एंड बीटा जो है -2 अंडर रूट 2। ठीक है, यानी सम ऑफ द रूट्स एस किसके इक्वल होगा, एल्फा की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 अंडर रूट 2 प्लस की साइन, बीटा की जगह लिखूंगा -2 अंडर रूट 2। तो ये 2 अंडर रूट 2 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एल्फा इंटू बीटा, ठीक है 2 अंडर रूट 2 इंटू -2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यानी -4 हो जाएगा। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से वी नो डेट क्या जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0,
यानी एक्स स्क्वायर लिखूंगा माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या आया हमारे पास 0x आएगा प्लस और p क्या आया हमारे पास -8 इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर अब माइनस 0 इंटू एक्स क्या होगा 0 होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो ये -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, यही इक्वेशन रिक्वायर्ड थी जब हमें दो रूट्स गिवन थी 2√2 एंड -2√2। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से अगर हमें दो रूट्स गिवन होती हैं तो हम किस तरह से इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से हम एक्सरसाइज 20.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 6x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और हमसे क्या कहा गया है कि ये जो अल्फा और बीटा है ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं। तो हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है, यानी फॉर्म द इक्वेशंस हुज रूट्स आर। तो हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिनकी रूट्स जो है कि हमें गिवन है। ठीक है, तो किस तरह से बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी ये दोनों क्या है रूट्स हैं। अब नंबर 1 पर ये दोनों रूट्स हमें गिवन है। ठीक है, ये दो रूट्स हमें गिवन है और इन दोनों रूट्स से हमने क्या बनानी है इक्वेशन बनानी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। किस तरह बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे हमें गिवन क्या है। हम लिखेंगे गिवन डेट ये जो अल्फा और बीटा है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं। गिवन डेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी 6x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखते हैं कि a इक्वल है 6 के, b इक्वल है -3 के और c इक्वल है 1 के। अब हम जानते हैं सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि अल्फा और बीटा ये दोनों क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं, लिहाजा सम ऑफ रूट्स किसकी इक्वल होगा -b/a के, इक्वल टू माइनस की साइन और b इक्वल है -3 के, तो -3 लिखूंगा अपॉन और a इक्वल है 6 के, 6 लिखूंगा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 3/6। 3 1 जा 3 होगा और 3 2 जा 6 होगा, यानी 1/2 क्या आया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम जानते हैं c/a की इक्वल होता है, c इक्वल है 1 के और a इक्वल है 6 के, तो 1/6 क्या है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब देखो हमें क्या गिवन है, हमें ये दो रूट्स गिवन है। अब इन दोनों रूट्स के जरिए जो है कि हम क्या बनाएंगे इक्वेशन बनाएंगे। किस तरह से, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं नाउ 2α + 1 एंड 2β + 1 are the roots of required quadratic equation, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये दोनों क्या है रूट्स हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों रूट्स का हम क्या करते हैं सम निकालते हैं। तो किस तरह से निकालेंगे, सम इज इक्वल टू 2α + 1 + 2β + 1, ये दो हमारे पास क्या है रूट्स हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन की, यानी जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है उन दोनों रूट्स का हम क्या करेंगे सम निकालेंगे। तो s इज इक्वल टू 2α + 1 + 2β + 1, तो मैं क्या करूँगा 2α + 1 + 2β + 1 होगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा इसको रीअरेंज करके लिखूंगा। किस तरह से, 2α पहले लिखूंगा फिर क्या लिखूंगा 2β, 1 + 1 क्या होगा 2 होगा। अब 2α + 2β, तो मैं क्या करूंगा 2 कॉमन ले लूंगा, तो क्या अंदर आएगा अल्फा + बीटा आ जाएगा और ये +2 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो हमें अच्छी तरह से पता है, क्या पता है सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, किसके इक्वल है 1/2 के। तो मैं यहाँ क्या करूँगा सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा + बीटा की जगह क्या लिखूंगा 1/2 लिखूंगा।
2 लिखा और ये क्या आएगा 1/2 प्लस और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 + 2। तो इस तरह से सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आया 3 आया, यानी इन दोनों रूट्स का जो सम आया वो किसके इक्वल आया 3 के इक्वल आया। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम मालूम करेंगे, तो इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट मालूम करेंगे 2α + 1 × 2β + 1, इस तरह से लिखूंगा मैं। अब 2α को 2β से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करने पर अल्फा × बीटा आ जाएगा। 2α को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2α आ जाएगा, ठीक है। अब 1 को 2β से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2β आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 4α × बीटा प्लस 2α + 2β कॉमन 2 ले लूंगा मैं, अंदर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा आएगा और ये क्या है +1 है। अब देखो हमें अच्छी तरह से पता है कि सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 1/2 के और अल्फा × बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है 1/6 के। तो यहाँ पर जो है कि मैं क्या करूँगा 4 × अब अल्फा × बीटा 1/6 के इक्वल है, ठीक है, +2 और अल्फा प्लस बीटा 1/2 के इक्वल है और ये क्या हो जाएगा +1। अब 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो इस तरह से ये क्या होगा 2/3 प्लस, अब ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा 1 बचेगा और ये क्या है +1 है। तो इस तरह से ये क्या होगा 2/3 प्लस 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। तो देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और प्लस और 3 2 सा क्या होगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा वो क्या आएगा 2 + 6 कितना होता है 8 होता है, 8/3 इस तरह से, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या आया हमारे पास 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया 8/3। अब रिमेनिंग पार्ट्स को हम इस जगह पर सोल्व करेंगे। अब देखो हमें पता है बहुत अच्छी तरह से x² - sx + p = 0। अब s क्या है सम ऑफ रूट्स और p क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो x² - s की जगह s की वैल्यू लिखेंगे डेट इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस और p की जगह हम क्या लिखेंगे p की वैल्यू, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया हमारे पास 8/3, तो ये 8/3 लिखेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, अब या तो मैं एलसीएम लेकर सोल्व कर लूँ इसको, हमें इस इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आसान तरीका ये है कि ये जो 3 है डिनोमिनेटर में, मैं क्या करूँगा पूरी इक्वेशन की हर टर्म को इस 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इस x² को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x² हो जाएगा, इस -3x को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9x हो जाएगा, 8/3 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये +8 लिखूंगा। अब 0 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, याद रखना राइट हैंड साइड पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस 0 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट 0 ही आएगा, ठीक है इस तरह से। तो ये क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो हमें दो रूट्स गिवन थी क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में 2α + 1 2β + 1, इन दोनों रूट्स के जरिए हमने इक्वेशन फॉर्म की और इसी को ही हमने कहा यही क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है और इसकी दोनों रूट्स हमें गिवन है, तो सम ऑफ द रूट्स 1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/6 यही रहेंगे। बस यहाँ जो गिवन रूट्स होंगी वो चेंज हो जाएगी, बाकी जो है कि उस गिवन रूट्स के अकॉर्डिंग जो है हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में जो रूट्स गिवन हैं उन रूट्स के जरिए इक्वेशन बनाएंगे। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में जो हमें रूट्स गिवन है α² एंड β², तो सेम प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे और हमें जो है कि जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो इन दो रूट्स की है, यानी α² β² की।
तो यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, सम ले लेंगे, यानी कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम ले लेंगे। तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा के। ठीक है, अब देखो हमें अच्छी तरह से पता है कि ये जो सम ऑफ रूट्स है ये किसके इक्वल है, 1/2 के। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं 1/2 लिखूंगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, 1/6 के। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिखूंगा 1/2 और होल स्क्वायर कर दूंगा -2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा 1/6, अल्फा इंटू बीटा 1/6 के इक्वल है। तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आएगा, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1/4 आ जाएगा, -2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 1/3 हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 4 3 जा 12, 3 1 जा क्या होगा 3 होगा, माइनस 3 4 जा 12 एंड 4 1 जा 4 होगा। तो इस तरह से -4 + 3 -1/12 हो जाएगा। तो ये आया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने मालूम करना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, इन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लेना है हमने। ठीक है, इन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लेना है, यानी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/6 के इक्वल है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/6 करेंगे और होल स्क्वायर करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रूट्स क्या आएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा इस तरह से। ओके, अब देखो हम जानते हैं अच्छी तरह से, क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एस क्या है, सम ऑफ द रूट्स, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस एस, यानी सम ऑफ द रूट्स क्या आया हमारे पास, -1/12। तो मैं लिखूंगा -1/12 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, क्या आया हमारे पास 1/36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये 1/12, या इसको x/12 भी कर सकते हो, चलो 1/12 x कर देते हैं प्लस, और ये 1/36 इज इक्वल टू 0। अब 12 और 36 का हम एलसीएम देखेंगे, तो 12 और 36 का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन की हर टर्म को 36 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर को 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 1/12 को मैं 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 3 जा 36, तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 1/36 को 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो मैं लिखूंगा दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन दोनों रूट्स की भी इक्वेशन बना ली। तो अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में जो रूट्स गिवन होंगी उन रूट्स की इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे यानी बनाएंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में हमें ये दो रूट्स गिवन है, यानी 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो हमें जो है कि सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है, ये तो अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब 1/अल्फा एंड 1/बीटा ये दो रूट्स हैं, और इन दोनों रूट्स की जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है वो क्या होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रूट्स का क्या लेना पड़ेगा, सम लेना पड़ेगा, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, 1/अल्फा और 1/बीटा का हमने क्या करेंगे, सम लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा और बीटा का एलसीएम लूंगा तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा अल्फा को डिवाइड करेगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा को बीटा से डिवाइड करूंगा, यानी इस बीटा को इस बीटा से डिवाइड करूंगा तो अल्फा अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा हो जाएगा। इसको हम अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 1/2 के, और अल्फा इंटू बीटा 1/6 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर
अल्फा प्लस बीटा 1/2 और अल्फा इंटू बीटा 1/6 के। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिखूंगा 1/2 अपॉन, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं लिखूंगा 1/6, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है कि किसके इक्वल होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/1 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यानी सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ दीज टू रूट्स क्या आएगा हमारे पास, 3 के इक्वल आएगा, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, तो नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है हमारे पास, 3 आया, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट लेंगे, यानी 1/अल्फा इंटू या 1/अल्फा इंटू 1/बीटा करेंगे हम, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट 1 ज़ा 1 होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, 1/6 के इक्वल है। तो P यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, 1/अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1/6, ठीक है। तो 1/6 डेट इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। यानी 1/6, 1 डिवाइडेड बाय 1/6 होगा, तो 6 ऊपर चले जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। तो देखो अब जो है कि हमें पता है बहुत अच्छी तरह से x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। x² सम ऑफ रूट्स क्या आया हमारे पास, 3, तो ये 3x हो जाएगा, प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, 6 है। तो ये जो है कि हमारे पास क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। 1/अल्फा एंड 1/बीटा, इन दोनों रूट्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है कि यानी जो इक्वेशन फॉर्म हुई है वो क्या है, x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में जो हमें रूट्स गिवन हैं, उन रूट्स के ज़रिए हम किस तरह से जो है कि वो इक्वेशन फॉर्म करते हैं वो देखेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 सॉल्व करेंगे और 4 में ये दो रूट्स गिवन है, इन दोनों रूट्स के ज़रिए हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, किस तरह से। तो देखो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वह इन दोनों रूट्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, यानी बनाएंगे। किस तरह से, तो उसके लिए सबसे पहले तो इन दोनों रूट्स का हमें क्या लेना है, सम लेना है, और हमें अच्छी तरह से पता है सम किस तरह से लिया जाएगा इन दोनों रूट्स का। तो मैं लिखूंगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इस तरह से, इक्वल टू, अब अल्फा और बीटा का मैं एलसीएम ले लूंगा, तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। बीटा बीटा को डिवाइड करेगा अल्फा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर होगा, प्लस अल्फा इस अल्फा को डिवाइड करेगा बीटा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा। अब हमें अच्छी तरह से पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है और ये सम ऑफ रूट्स है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, 1/2 के, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, 1/6 के। ये बात हमें यहाँ से पता है, सम ऑफ रूट्स 1/2 के एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/6 के। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिखूंगा 1/2 होल स्क्वायर करूंगा, माइनस और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/6 अपॉन, और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/6 लिखूंगा। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/4 माइनस 1/3 को 1/6 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो 6 जो है कि क्या करेगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल टू 6 इंटू, अब देखो ये क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 होगा, माइनस 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 होगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 होगा इंटू, और -4 + 3 -1 अपॉन ये 12 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे,
-1/2, ये -1/2 क्या आया, सम ऑफ दीज टू रूट्स, यानी इन दोनों रूट्स का सम क्या आया, -1/2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, यानी इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, यानी अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा। अब देखो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, तो लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया, यानी इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट मिल गया, और जो एक क्या मिल गया, सम भी मिल गया, यानी ये दो रूट्स हैं, इन दोनों रूट्स का सम भी मिल गया हमें, डेट इज इक्वल टू -1/2, और इन्हीं दोनों रूट्स का हमें प्रोडक्ट भी मिल गया, डेट इज इक्वल टू 1। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं, और क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, यानी सम ऑफ रूट्स क्या आया था हमारे पास, -1/2, तो हम लिखेंगे -1/2 एक्स करेंगे प्लस, और प्रोडक्ट क्या आया हमारे पास, 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, x/2 होगा प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 है, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन की हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी एक्स स्क्वायर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, x/2 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x हो जाएगा, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 हो जाएगा, 0 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 के इक्वल ही रहेगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यानी इन दोनों रूट्स की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से हमें ये दो रूट्स गिवन थी, इन दोनों रूट्स के जरिए हमने इक्वेशन फॉर्म की, यही हमें करना था। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जो क्वेश्चन नंबर 2 के 5 में जो हमें रूट्स मिली है, उन रूट्स के जरिए हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, किस तरह से वो देखते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 में ये दो रूट्स हमें गिवन है, यानी अल्फा प्लस बीटा एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो ये दो रूट्स हमें गिवन है। तो इन दोनों रूट्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है वो हम जो है कि क्या करेंगे, बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इन दोनों रूट्स का सम लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या है, एक रूट है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस, और दूसरी रूट है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो है कि क्या रिजल्ट आएगा। अब ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो इसको मैं अल्फा प्लस बीटा एज इट इज इसी तरह से लिखूंगा, प्लस अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, अल्फा और बीटा का एलसीएम लूंगा तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा अल्फा को डिवाइड करेगा बीटा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बीटा आएगा, प्लस बीटा बीटा को डिवाइड करेगा अल्फा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आएगा। ठीक है, अब बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बात ही की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से लिख देंगे ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो हमें क्या चाहिए होता है, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सम ऑफ रूट्स हमें हमारे पास मौजूद है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मौजूद है, तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, 1/2 के, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, 1/6 के इक्वल है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे 1/2 प्लस, और अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय, और अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखेंगे 1/6। तो डेट इज इक्वल टू 1/2 लिखा हमने, प्लस की साइन, 1/2 को क्या डिवाइड कर रहा है, 1/6, तो 6 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू, ये क्या होगा, 1/2 प्लस, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और 3 के नीचे 1 होता है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 3 ज़ा क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरह से हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आया, 1 प्लस 6 क्या है, 7/2, ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स है, यानी इन दोनों रूट्स का क्या है, सम है। बहुत इजीली हमने फाइंड कर लिया। अब जो है कि हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी इन्हीं दोनों रूट्स का हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे।
तो किस तरह से मालूम करेंगे, तो P लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास मौजूद है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसका एलसीएम ले लेंगे जो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, यही रिजल्ट आएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे और ये क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से। ठीक है, ओके। अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अल्फा प्लस बीटा 1/2 के इक्वल है और अल्फा इंटू बीटा 1/6 के, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/2 लिखेंगे, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह भी हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, अपॉन, और ये अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लिखेंगे 1/6, इस तरह से। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, यानी ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 डिवाइडेड बाय 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6/1 हो जाएगा, यानी हम सिर्फ 6 ही लिखेंगे यहाँ पर। अब क्या होगा, ये 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो लिहाजा हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया वो क्या आया, 3/2, इस तरह से। ठीक है, अब देखो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि इक्वेशन क्या है, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से। अब देखो x² लिखेंगे माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, 7/2, तो 7/2 लिखेंगे इंटू x लिखेंगे, इस तरह से, प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 3/2 है, 3/2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। 2 और 2 एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, मैं क्या करूंगा, हर टर्म को, पूरी इक्वेशन की हर टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x² को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x² होगा, 7/2x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7x हो जाएगा, प्लस 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 होगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमें दो रूट्स गिवन थी, अल्फा प्लस बीटा एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसके ज़रिए हमने ये इक्वेशन फॉर्म की, यही हमें करना था जो हमने कर लिया। अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 के 6 में जो रूट्स हमें गिवन है, उन रूट्स के ज़रिए हम इक्वेशन बनाएंगे, किस तरह से, देखो। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 में हमें दो रूट्स गिवन है, यानी -1/अल्फा एंड -1/बीटा, तो इसके ज़रिए हम जो है कि इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, यानी -1/अल्फा और -1/बीटा के ज़रिए। किस तरह से, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का सम ले लेंगे, यानी -1/अल्फा प्लस -1/बीटा, इस तरह से करेंगे, इक्वल टू -1/अल्फा माइनस 1/बीटा हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, तो अब बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा हो जाएगा, माइनस बीटा, बीटा को डिवाइड करेगा अल्फा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, यानी -अल्फा माइनस बीटा, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इंटू अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा होगा। अब मैं क्या करूँगा, माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँगा, मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब हमें अच्छी तरह से पता है अल्फा प्लस बीटा 1/2 के इक्वल है और अल्फा इंटू बीटा 1/6 के इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, अपॉन, और ये क्या है 1/6, तो इस तरह से डेट इज इक्वल टू -1/2 इंटू 6 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6 होगा। तो लिहाजा हमारे पास सम ऑफ दीज टू रूट्स क्या आएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स है। इसी तरह से प्रोडक्ट जो है कि वो हम फाइंड करेंगे इन दोनों रूट्स का, तो -1/अल्फा इंटू -1/बीटा, इस तरह से। अब देखो इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, 1/6 के है, 1 डिवाइडेड बाय 1/6 इज इक्वल टू 6। ठीक है,
यानी 1 से 1/6 से 1 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, हमारे पास 6 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब देखो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है और इक्वेशन जो है हमें पता है बहुत अच्छी तरह से, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, x² माइनस एस क्या है हमारे पास, यानी सम ऑफ दीज टू रूट्स क्या आया था, -3। तो हम लिखेंगे -3 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस, और प्रोडक्ट क्या है 6 है, इक्वल टू 0। तो x² माइनस इंटू माइनस प्लस 3x होगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, यानी जो दो रूट्स गिवन थी उन दोनों रूट्स की जो इक्वेशन बनी हमारे पास वो क्या बनी, x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी तरह से, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम एक्सरसाइज 20.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इक्वेशन फाइंड करनी है और उस इक्वेशन की जो रूट्स होगी वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के रेसिप्रोकल होगी। ठीक है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो भी मैं रूट सपोज करूंगा उस रूट्स के रेसिप्रोकल होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जिसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ जो है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसकी मैं रूट सपोज करूंगा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी px² माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखते हैं a इक्वल है p के और b इक्वल है -q के और c इक्वल है r के। अब देखो अल्फा और बीटा को हमने क्या कहा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट सपोज किया। तो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b/a के। माइनस की साइन लिखूंगा और b इक्वल है -q के अपॉन, और a इक्वल है p के। तो इस तरह से माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और जो एक है हमारे पास क्या आ जाएगा, q/p आ जाएगा। तो यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, q/p के। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a के इक्वल होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब c इक्वल है r के और a इक्वल है p के, यानी r/p हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और q/p क्या है, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है कि हमें क्या करना है, नाउ हमसे क्या कहा गया है कि ये जो हमारे पास अल्फा और बीटा जो हमने सपोज किए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स, तो जो नई इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उसकी जो रूट्स होगी वो इस रूट्स के रेसिप्रोकल होगी। नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल्स ऑफ अल्फा एंड बीटा आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल 1/बीटा। अब इन दोनों रूट से जो इक्वेशन फॉर्म होगी, जो बनेगी, यानी जो इक्वेशन बनेगी इन दोनों रूट से, वही इक्वेशन हमें फाइंड करने का कहा गया है। ठीक है, तो यानी फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों रूट्स का जो है कि सम लूंगा। तो सम ऑफ दीज टू रूट्स क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू अल्फा और बीटा का एलसीएम लूंगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो क्या आएगा ऊपर, बीटा प्लस अल्फा। ये कई दफा हम कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ, डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा q/p के है, तो मैं लिखूंगा q/p डिवाइडेड बाय, और अल्फा इंटू बीटा r/p क्या होगा, r/p इस तरह से। तो p से ये p कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों रूट्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, q/r के।
Q अपॉन R के। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 1 अपॉन एल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, एल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है R अपॉन P के, तो ये क्या होगा R अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, अब P क्या ऊपर आ जाएगा और R नीचे आ जाएगा इस तरह से, तो ये क्या होगा हमारे पास P अपॉन R के इक्वल होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स P अपॉन R आया और सम ऑफ रूट्स Q अपॉन R आया। नाउ अब जो है कि हमें पता है अच्छी तरह से जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स यानी सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर लिखूंगा माइनस एस यानी सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आया, क्यू अपॉन आर के, यानी क्यू एक्स अपॉन आर लिखूंगा प्लस और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आया, पी अपॉन आर। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, आर है। ठीक है, अब मैं एलसीएम लूंगा तो आर ही आएगा, तो मैं क्या करूंगा आर से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आर से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो आर एक्स स्क्वायर होगा माइनस क्यू एक्स को आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यू एक्स हो जाएगा प्लस पी अपॉन आर को मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यू एक्स अपॉन आर को मैंने आर से मल्टीप्लाई किया तो क्यू एक्स आ गया प्लस पी अपॉन आर को आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो पी आएगा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है कि हमने फाइंड करनी थी जो हमने कर ली, तो ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। हम क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.5 के। नाउ डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द डबल द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है, बस वहां पर जो है कि रूट्स का रेसिप्रोकल था, यहाँ रूट्स का डबल है। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम सपोज करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखेंगे a इक्वल है 1 के, b इक्वल है माइनस पी के और c जो है वो इक्वल है q के। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि यहाँ पर अल्फा और बीटा को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमने सपोज किया है, तो इन दोनों रूट्स का जो सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ये हमें अच्छी तरह से पता है। माइनस अब बी इक्वल है माइनस पी के और ए इक्वल है 1 के, डेट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो p अपॉन 1 होगा, डेट इज इक्वल टू p। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, c अपॉन a के, c इक्वल है q के और a इक्वल है 1 के, डेट इज इक्वल टू q। तो सम ऑफ रूट्स p आया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया हमारे पास, q आया। नाउ अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, नाउ डबल द रूट्स ऑफ एल्फा एंड बीटा आर। एल्फा का डबल क्या होगा, 2 एल्फा, बीटा का डबल क्या होगा, 2 बीटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, 2 रूट्स हैं, इन दोनों रूट्स का जो है कि हम क्या करेंगे, सम लेंगे और प्रोडक्ट लेंगे और फिर जो है कि हम इक्वेशन फाइंड करेंगे यानी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जो इक्वेशन फॉर्म होगी उसी को ही हम कहेंगे कि हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। तो देखो यहाँ पर जो सम होगा 2 एल्फा प्लस 2 बीटा, डेट इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि एल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, p के इक्वल है, तो 2p हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम जो एक प्रोडक्ट ले लेंगे, तो प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगा, तो 2 एल्फा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 बीटा से,
तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो इस तरह से 4 इंटू, अब अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, क्यू के, तो 4 क्यू हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो हमें अच्छी तरह से पता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस यानी सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, 2p के, तो 2p लिखूंगा और x कर दूंगा प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, 4q के इक्वल है, 4q। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाय 2 द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करनी है, उसकी रूट्स क्या होगी ये हम देखेंगे। देखो हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट से 2 ज़्यादा हो। किस तरह से, देखो अगर मैं कहता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट अल्फा है और दूसरी रूट क्या है, बीटा है, ठीक है। तो नई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड करेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होगी वो अल्फा से 2 ज़्यादा होगी और बीटा से भी 2 ज़्यादा होगी। बस इतना काम हमने करना है और इक्वेशन को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स है उसको मैं सपोज करूँगा, क्या सपोज करूँगा, अल्फा और बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर a किसकी इक्वल है, p के, और b इक्वल है q के, और c इक्वल है r के। अब अल्फा और बीटा को मैंने क्या सपोज किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स, लिहाजा सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, माइनस b अपॉन a के इक्वल टू माइनस और q अपॉन a किसकी इक्वल है, p के। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आएगा, माइनस q अपॉन p के इक्वल आया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी c अपॉन a, c इक्वल है r के और a इक्वल है p के, तो r अपॉन p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माइनस q अपॉन p क्या है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अब जो है कि नाउ हमसे क्या क्या कहा गया है कि रूट्स, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फाइंड करना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होगी वो एक्सीड बाय 2 आर, रूट्स एक्सीड बाय 2 आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह पर हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखो हमें जो है कि इन दोनों रूट्स को लेकर सम मालूम करना है, यानी सम किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी के, तो मैं लिखूंगा माइनस क्यू अपॉन पी, और ये क्या होगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर लूँगा तो क्या आएगा, माइनस क्यू प्लस 4 पी अपॉन पी आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा 4p माइनस क्यू अपॉन पी, इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, 4p माइनस क्यू अपॉन पी क्या है, सम ऑफ दीज टू रूट्स। अब प्रोडक्ट मालूम करना है, इन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 इक्वल टू, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को 2 से 2 अल्फा हो जाएगा, 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा हो जाएगा, प्लस 2 2 जा क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 आ जाएगा। अब देखो हमें अच्छी तरह से पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसकी इक्वल है, आर अपॉन पी के, तो मैं लिखूंगा आर अपॉन पी प्लस 2 इंटू, अब ये क्या है हमारे पास, माइनस क्यू अपॉन पी, सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4 है। देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आर अपॉन पी
प्लस इंटू माइनस, -2q/p हो जाएगा, +4 होगा। अब मैं p एलसीएम ले लूँगा तो p एलसीएम आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, r -2q + 4p आ जाएगा। p को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4p इस तरह से, ओके। अब ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये क्या है हमारे पास, सब ऑफ रूट्स है। नाउ अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, और क्या पता है कि x² - sx + p = 0। तो मैं लिखूंगा x² माइनस, अब देखो सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, 4p - q/p। तो मैं लिखूंगा 4p - q/p इंटू एक्स हो जाएगा प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, r - 2q + 4p अपॉन p इस तरह से = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर p एलसीएम आएगा, और मैं हर टर्म को, इस इक्वेशन की हर टर्म को p से मल्टीप्लाई कर दूंगा। x² को p से मल्टीप्लाई करूंगा, px² आ जाएगा। इसी तरह से इस टर्म को भी मैं p से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 4p - q इंटू एक्स हो जाएगा प्लस, और इस टर्म को भी मैं p से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। p से p कैंसल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, 4p पहले p q r इस तरह से, ठीक है, प्लस 4p लिखता हूँ, फिर मैं -2q लिख लेता हूँ, और ये प्लस r लिख देता हूँ इस तरह से। तो ये जो एक है हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सोल्व किया, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कम्प्लीटली सोल्व कर चुके हैं। हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि दो रूट्स हमें गिवन होती हैं, तो किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कंडीशन फाइंड करनी है, यानी फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मे बी नंबर 1 3 टाइम्स द अदर। तो देखो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसकी एक रूट अगर दूसरी रूट के 3 टाइम्स की इक्वल है तो कंडीशन क्या बनेगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ कहता हूँ कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी एक रूट अल्फा है और दूसरी रूट क्या है, बीटा है। और मैं कहता हूँ ये जो बीटा है इस रूट के यानी अल्फा के 3 टाइम्स के इक्वल है, तो कंडीशन क्या बनेगी हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक रूट क्या है, अल्फा, और दूसरी रूट क्या होगी, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होगी, क्योंकि बीटा किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे लेट अल्फा एंड 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, यानी अल्फा और बीटा जो है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं, तो बीटा खुद किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा के, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो मैं कहूंगा लेट अल्फा एंड 3 टाइम्स ऑफ अल्फा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखते हैं a इक्वल है a के, b इक्वल है b के, और c इक्वल है c के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। अब इन दोनों रूट्स का जो एक है सम देखेंगे, यानी अल्फा प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, -b/a के, ठीक है। अब क्योंकि b के इक्वल है, c के इक्वल है, a के इक्वल है, तो लिहाजा सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होगा, -b/a के। अब अल्फा प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, 4 अल्फा के, ठीक है। अल्फा प्लस 3 अल्फा किसके इक्वल होगा, 4 अल्फा के, -b/a। अब हमें यहाँ से अल्फा चाहिए, तो किस तरह से हम देखेंगे, तो देखो 4 अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -b/4a होगा, ठीक है। इस तरह से इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या होगा ये, -b/4a, और इसे मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ हमें क्या करना है कि
इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी एल्फा इंटू 3 टाइम्स ऑफ एल्फा, ये किसकी इक्वल होगा, सी अपॉन ए के। सी के इक्वल है, ए के इक्वल है, लिहाजा एल्फा इंटू 3 टाइम्स ऑफ एल्फा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के। अब एल्फा को 3 एल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 एल्फा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू सी अपॉन ए होगा। इसे मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कंडीशन बनानी है, किस तरह से हम कंडीशन बनाएंगे, यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में इस एल्फा की जगह में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल्फा इन 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये जो एल्फा की वैल्यू है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में इस जगह पर पुट करूँगा, यानी कि 3 इंटू एल्फा की जगह मैं क्या लिखूँगा, माइनस बी अपॉन 4a, माइनस बी अपॉन 4a, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाऊंगा, इक्वल टू, और ये क्या है, सी अपॉन ए, इस तरह से 3 लिखा, इंटू लिखा, माइनस बी अपॉन 4a होल स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, बी स्क्वायर, 4a का स्क्वायर क्या होगा, 16a स्क्वायर, क्या होगा, 16a स्क्वायर होगा, इक्वल टू सी अपॉन ए। 3 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3b स्क्वायर होगा, इक्वल टू 16a स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो c अपॉन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 16a स्क्वायर इंटू सी अपॉन ए होगा, यानी 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर a से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 16ac, तो हम लिखेंगे 16ac। तो ये वो कंडीशन है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट दूसरी रूट के 3 टाइम्स की इक्वल होती है तो ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई होगी, तो हम कहेंगे ये क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं इस तरह से, देखो अगर मेरे पास एक रूट 2 है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, हमें अच्छी तरह से पता है कि 2 रूट्स गिवन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनती है। तो मैं कहता हूँ एक रूट 2 है और दूसरी रूट क्या है, 6 है, यानी 6 जो है वो इस रूट का 3 टाइम्स है। ठीक है, यानी 2 3 जा क्या होगा, 6 होगा। तो एक रूट 2 है और दूसरी रूट जो है कि इस 2 के 3 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये 2 रूट्स मैंने ले ली। अब हमें पता है कि 2 रूट्स गिवन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होती है, हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एस क्या है, सम ऑफ द रूट्स, और पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी इन दोनों रूट्स का हम क्या करेंगे, सम ले लेंगे। एस की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस 6 एक्स हो जाएगा प्लस, और इन्हीं दोनों रूट्स का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, यानी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 और 6 8 होता है तो ये माइनस 8x हो जाएगा प्लस 2 6 12 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई। ये 2 रूट्स हमने ली, एक रूट दूसरी रूट के 3 टाइम्स की इक्वल ली। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब देखो यहाँ से हम देखते हैं a इक्वल है 1 के और b इक्वल है -8 के और c इक्वल है 12 के। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसकी एक रूट, ठीक है, दूसरी रूट के 3 टाइम्स के इक्वल है, तो ये कंडीशन जो है कि लाजमी सेटिस्फाई होगी, यानी कि यहाँ पर ये जो ए बी सी है ये क्या है, कोएफिशिएंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन कोएफिशिएंट यानी ए बी सी की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ से, तो ये जो रिलेशन है, ये जो कंडीशन है ये लाजमी सेटिस्फाई होगी, यानी कि 3 इंटू बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, -8। ठीक है, b की जगह 3 लिखा, b की जगह -8 और स्क्वायर कर दूंगा इक्वल टू 16, और a की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1, a की जगह 1 और c की जगह क्या लिखूंगा, मैं 12 लिखूंगा इस तरह से। अब 3 इंटू -8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा, इक्वल टू 16 1 जा 16 इंटू 12 होगा। अब 3 4 जा 12 होगा, 3 6 जा 18 और 1 19 होगा,
तो 192 आएगा। इसी तरह से 16 10 जा क्या होगा 116 एंड 16 2 जा 32, 160 एंड 32 क्या होगा 192 होगा। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट दूसरी रूट के 3 टाइम्स की इक्वल हो तो ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये बात सिर्फ समझाने के लिए थी, हमें सिर्फ कंडीशन बतानी थी जो हमने बता दी। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 का 1 समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 का 2 सॉल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमसे क्या कहा गया है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट दूसरी रूट के स्क्वायर के इक्वल है तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है। क्या कंडीशन बनेगी? तो देखो बहुत आसान है। अगर ये हमारे पास जो है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट में कहता हूँ अल्फा है और दूसरी रूट क्या है बीटा है, और मैं कहता हूँ ये जो बीटा है इस रूट के स्क्वायर के इक्वल है, तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे? तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट सपोज करेंगे कि अल्फा और बीटा जो है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है रूट है, ये हम सपोज करेंगे। अब बीटा किसकी इक्वल है? अल्फा स्क्वायर के, तो हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखेंगे ए इक्वल है ए के, बी इक्वल है बी के और सी इक्वल है सी के। अब इन दोनों रूट्स का हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम लेंगे, यानी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के। अब सी के इक्वल है, बी के इक्वल है, ए के इक्वल है, लिहाजा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के। इससे मैं क्या कहूँगा, इक्वेशन नंबर 1। इन्हीं दोनों रूट्स का मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ले लूँगा, यानी अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सी अपॉन ए के, यानी अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा क्यूब होगा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसे मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें कंडीशन फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूबिंग करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या करूँगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब कर दूंगा। इसी तरह से माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब करूँगा। अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब किसके इक्वल होगा, अल्फा होल क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का क्यूब करेंगे तो माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब होगा, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, अब देखो हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो चलो मैं इसको अल्फा क्यूब लिख देता हूँ प्लस, अब ये अल्फा स्क्वायर होल क्यूब है। देखो अगर हमारे पास a पावर m होल पावर n है तो क्या मैं इसको a पावर n होल पावर m लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। बिल्कुल उसी तरह से मैं जो है कि a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होल पावर 3 को मैं अल्फा पावर 3 होल पावर 2 इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो अल्फा स्क्वायर होल पावर 3 को मैं अल्फा क्यूब होल पावर 2 इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब 3 लिखूँगा और अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, और ये क्या है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब होगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
हमें पता है एल्फा क्यूब किसकी इक्वल है, सी अपॉन ए के, और एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के। तो एल्फा क्यूब की जगह जो है कि मैं क्या लिखूंगा, सी अपॉन ए लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस, और एल्फा क्यूब की जगह मैं सी अपॉन ए लिखूंगा, और इस पर स्क्वायर है तो लिहाजा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 इंटू एल्फा क्यूब की जगह मैं सी अपॉन ए लिखूंगा, सी अपॉन ए लिखा मैंने, और क्या है, एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ लिखूंगा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सी अपॉन ए लिखेंगे, प्लस ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो माइनस 3c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये bc हो जाएगा, अपॉन और a को a से मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर होगा। अब माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊँगा तो प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, ए क्यूब ए स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आएगा, ए क्यूब आएगा, तो हम ए क्यूब लिखेंगे। अब ए क्यूब ए से डिवाइड होगा तो ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी होगा, प्लस ए स्क्वायर से ए क्यूब को डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, ए को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर होगा, माइनस ए क्यूब को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, ए को माइनस 3bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3abc होगा, प्लस की साइन है। इस ए क्यूब को ए क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 1 को बी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब होगा इक्वल टू 0। अब ए क्यूब राइट हैंड साइड पर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 होगा, यानी ये पूरा न्यूमरेटर किसके इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। अब इस न्यूमरेटर को मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, पहले लिखता हूँ बी क्यूब, फिर लिखता हूँ ए स्क्वायर सी, फिर प्लस ए सी स्क्वायर, फिर माइनस 3abc, इस तरह से इक्वल टू 0 के होगा। अब देखो ये क्या है, बी क्यूब, अब यहाँ पर ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर में ए और सी कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या आएगा, ए प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, ए प्लस सी आएगा। माइनस 3abc को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, प्लस 3abc हो जाएगा। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, तो यही कंडीशन हमें फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर ली। देखो अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट दूसरी रूट के स्क्वायर के इक्वल है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यकीनन इस कंडीशन को पूरा करेगी, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट हैं ए बी और सी वो इस कंडीशन को लाजमी पूरा करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 का 2 समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 का 3 सोल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 और 4 सोल्व करेंगे। ये हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर एक रूट दूसरी रूट के एडिटिव इन्वर्स हो तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है नंबर 3 पर। इसी तरह से नंबर 4 पर अगर एक रूट दूसरी रूट के, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट दूसरी रूट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के इक्वल हो तो कंडीशन क्या बनेगी, ये हमें फाइंड करनी है। तो देखो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ये छोटी क्लासेस से हमें अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास जो है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट जो है कि वो क्या है, एल्फा है। मैं कहता हूँ इस एल्फा में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास रिजल्ट 0 आ जाए। इस एल्फा में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास रिजल्ट 0 आ जाए, तो मैं इस एल्फा में माइनस एल्फा ऐड करूंगा तभी मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 की इक्वल आएगा। लिहाजा इस एल्फा का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस एल्फा होगा, ठीक है। अब देखो मैं कहता हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट एल्फा है और दूसरी रूट क्या है, बीटा है। और यहाँ पर नंबर 3 में क्या हमें गिवन है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ अदर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं कहता हूँ ये जो रूट है ये इस रूट के एडिटिव इन्वर्स के इक्वल है, तो कंडीशन फाइंड करनी है। यानी बीटा जो है कि एल्फा के एडिटिव इन्वर्स के इक्वल है तो कंडीशन फाइंड करनी है। तो एल्फा का एडिटिव इन्वर्स क्या है, माइनस एल्फा, ठीक है। तो एल्फा और माइनस एल्फा
यानी इस रूट का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस एल्फा होगा। एल्फा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस एल्फा होगा। तो हमें कंडीशन बतानी है। साथ ही साथ नंबर 4 पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर, इसको भी समझ लेते हैं। देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट में कहता हूं एल्फा। अब इस एल्फा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास रिजल्ट 1 आ जाए, तो मैं इस एल्फा को 1 अपॉन एल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। लिहाजा एल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन एल्फा होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट एल्फा है और दूसरी रूट क्या है, बीटा है। तो यहाँ नंबर 4 पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट दूसरी रूट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल हो, यानी ये जो रूट बीटा है ये इस एल्फा के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल हो, तो कंडीशन फाइंड करनी है। यानी एल्फा और 1 अपॉन एल्फा, यानी एल्फा और एल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हों, तो हमें क्या मालूम करना है, कंडीशन मालूम करनी है। और यहाँ पर नंबर 3 पर एल्फा और माइनस एल्फा, यानी एल्फा और एल्फा का एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हों, तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर नंबर 3 पर सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट एल्फा एंड माइनस एल्फा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ a के इक्वल है, b के इक्वल है और c के इक्वल है। अब देखो हम जो है सिर्फ और सिर्फ इन दोनों रूट्स का सम मालूम करेंगे। ठीक है, यानी एल्फा प्लस माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब एल्फा प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, एल्फा माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के। अब प्लस एल्फा माइनस एल्फा क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। 0 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। यानी 0 इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि b किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। देखो 0 इज इक्वल टू माइनस बी, तो 0 इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब माइनस 1 इंटू बी। माइनस 1 बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर 0 को डिवाइड करेगा, ये माइनस 1। यहाँ क्या बचेगा, राइट हैंड साइड पर b बचेगा। 0 को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 इज इक्वल टू बी या b इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। तो इस तरह से हम समझते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है, इसको हम क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड कंडीशन। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट दूसरी रूट के एडिटिव इनवर्स की इक्वल हो, तो ये कंडीशन जो है कि वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सपोज करना है लेट एल्फा एंड एल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एल्फा और एल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 अपॉन एल्फा। दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a के इक्वल है और b के इक्वल है और c के इक्वल है। तो हम यहाँ पर इन दोनों रूट्स का सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मालूम करेंगे, यानी एल्फा इंटू 1 अपॉन एल्फा किसके इक्वल होगा, c अपॉन a के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, c अपॉन a के। अब देखो एल्फा एल्फा कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इज इक्वल टू c अपॉन a लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a होगा, तो a इज इक्वल टू c। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये आपके समझ में आई होगी। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट दूसरी रूट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के होगी, यानी एक रूट दूसरी रूट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल होगी, तो ये कंडीशन जो है कि क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 के चारों पार्ट समझ में आए होंगे। तो अब जो है कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।